तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आपको आईएफएम के पास क्यों आना चाहिए कोर्स करने के लिए, कौन से टाइप के कोर्स करने के लिए आना चाहिए, और आईएफएम का आइडेंटिटी क्या है। तो इसके लिए थोड़ा बहुत आपको ये समझना पड़ेगा कि हमारा जो सोच है इस टॉपिक के बारे में ये कहां से आई है। तो जैसे मैंने पहले बोला था कि हमारा पहले भी एक इंटरनल ट्रेनिंग टीम होते थे, हमारे ऑर्गेनाइजेशन में 200 प्लस ट्रेनर्स होते थे, और हमारे पास दिल्ली में 22 से ज्यादा जिम्स होते थे। तो इसके वजह से हमने काफी सारे चैलेंजेस देखे हैं फिटनेस इंडस्ट्री में, और उनमें से एक बहुत बड़ी चैलेंज हमने फिटनेस एजुकेशन में देखा था। स्पेसिफिकली वो चैलेंज की ट्रेनिंग क्वालिटी कैसे मेंटेन करें। तो आपने बेसिकली ज्यादातर ट्रेनर्स जो कोर्सेज करके जिम आते हैं, उन्होंने या तो एएस या ईसा या ऐसे कोई कोर्स किया है जिसमें बहुत थियोरेटिकल नॉलेज दी जाती है। और जब वो लोग जिम पे आते हैं, अगर उनका खुद का बॉडी बिल्डिंग एक्सपीरियंस नहीं है या पावर लिफ्टिंग एक्सपीरियंस नहीं है, तो ज्यादातर लोग को प्रॉब्लम आती है लोगों को पढ़ाने में, क्योंकि उनका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस नहीं है। और खुद का वर्कआउट करना दूसरे को सिखाने से अलग होता है, उस टाइप का कोचिंग एक्सपीरियंस बिल्ड हुआ नहीं है। इसकी वजह से जिम्स में बहुत सारे ट्रेनर्स होते थे जो काफी सारे जगह अपने ट्रेनिंग क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज करते थे। फॉर एग्जांपल, सब लोग सेम टाइप के एक्सरसाइज स्प्लिट्स यूज करते थे, जबकि हर क्लाइंट के लिए सेम स्प्लिट सूटेबल नहीं होता। सेम तरीके से क्लाइंट के बॉडी स्ट्रक्चर के हिसाब से एक्सरसाइज के टेक्निक चेंज करना जरूरी होता है। ये सब चीज हम नहीं देखते थे हमारे जिम्स में, और ये सब प्रॉब्लम्स क्रिएट करते थे। दूसरा हमने प्रॉब्लम ये देखा था कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज है, जैसे एएस या ईसा जो कोर्सेज करके ट्रेनर्स हमारे पास आ रहे हैं, उन कोर्सेज में एक्चुअली गैप्स इन लर्निंग है। संतोष, आप बोलो कि वीडियो स्टॉप हो रहा है, ये शायद कनेक्शन का इशू है, क्योंकि स्ट्रीम में तो मुझे क्लियर दिख रहा है। अगर दोबारा वीडियो स्टॉप होती है तो एक बार बता देना, फिर हम उसको चेक कराते हैं। जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज है, वो उनमें बेसिकली ये चैलेंज आती है कि लर्निंग में गैप्स है। लर्निंग में गैप्स का मतलब क्या होता है? सो फॉर एग्जांपल, अगर आप एनाटॉमी समझना चाहते हो या मस्कुलर फिजियोलॉजी समझना चाहते हो, तो इसमें काफी सारे बेसिक बायोलॉजी होती है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या होता है, हमारे बॉडी में इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं, हमारा पोटेशियम सोडियम पंप क्या होता है। तो ये सब पॉइंट्स को बिना समझे आप एक्चुअली जो एस की मटेरियल है और ईसा की मटेरियल है उसको पढ़ नहीं पाओगे, क्योंकि वो मटेरियल उस नॉलेज पे डिपेंड करता है। अभी ज्यादातर ट्रेनर्स इंडिया में उन्होंने एक्चुअली ये वाली चीजें पढ़ी नहीं है स्कूल में, जिसके वजह से इन कोर्स में आकर उनको या तो एक प्रिपरेशन कोर्स करनी पड़ती है, या तो वो इस कोर्स को समझ नहीं पाते हैं, और फिर या तो वो कोर्स कंप्लीट नहीं कर पाते, या तो उनको कोर्स से वो बेनिफिट नहीं मिलता जो मिलना चाहिए था। तो ये सारे हमारे पास बेसिक प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जब हमारे गैप्स इन लर्निंग है। इसमें एक और प्रॉब्लम ये आ जाता है कि कोई भी जो एग्जिस्टिंग कोर्स था उस टाइम पे, वो हमेशा एक बॉटम अप अप्रोच फॉलो करता था। बॉटम अप अप्रोच का मतलब ये हुआ कि वो पहले ये समझाता है कि मसल सेल्स में क्या हो रहा है, मसल फाइबर्स में क्या हो रहा है, नर्वस सिस्टम में क्या हो रहा है, और इस तरीके से बहुत सारे छोटे छोटे चीज को जोड़ के ये क्षमता होती है कि ट्रेनर को समझ आए कि इससे रूटीन कैसे बनाते हैं और एक्सरसाइज कैसे कराते हैं। लेकिन आपको यह समझना पड़ेगा कि डॉक्टर होने के बीच में और एक फिटनेस कोच होने के बीच में फर्क होता है। नहीं तो सब लोग फिटनेस कोचिंग के लिए सिर्फ डॉक्टर के पास जाते हैं, लेकिन सच बात यह है कि कोई फील्ड को थियोरी में समझना अलग चीज होती है और प्रैक्टिकल में समझना अलग चीज होता है। और हमें यह लगा था कि जो एग्जिस्टिंग कोर्सेज है वो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे फोकस नहीं करते, वो ज्यादा इसके थियोरी पे फोकस करते हैं। और ये एक तरीके से गलत नहीं है, क्योंकि ये कोर्स एक्चुअली बनाए गए थे उन लोग के लिए जिन्होंने ऑलरेडी 5 या 6 साल कंपटीशन खेले अपने स्पोर्ट में, और उसके बाद उन्होंने सोचा है कि मैं थोड़ा अपना करियर आगे बढ़ाने के लिए कोर्स कर लेता हूं। जबकि हमारे पास जो ट्रेनर्स आते हैं, और ज्यादातर इंडिया में जो ट्रेनर स्टार्ट होते हैं, वो 3 या 4 महीने पहले ट्रेनिंग करते हैं और ट्रेनिंग का नौकरी साथ साथ ही शुरू करते हैं, और फिर उसके बाद जैसे उनका करियर बढ़ता है उनकी ट्रेनिंग की कैपेसिटी भी बढ़ती है। तो ये सब रीजंस की वजह से ऐसे नहीं है कि वो कोर्स खराब है, लेकिन वो कोर्स हमारे डेमोग्राफिक के लिए, पॉपुलेशन के लिए सूटेबल नहीं रहता, और उससे आपको अंडरस्टैंडिंग नहीं मिल रहा। तो आईएफएम में हमने मेनली ये फोकस किया था। आईएफएम का जो फिलॉसफी है एजुकेशन में, वो हमेशा ये रहा है कि हम ट्रेनर्स को वो इंफॉर्मेशन दे जो वो प्रैक्टिकली फ्लोर पे यूज कर सकते हैं, और उस तरीके से बताए कि वो क्लाइंट्स को भी वो पॉइंट्स को समझा सके और उनको अपने डे टू डे फंक्शनिंग में कोई प्रॉब्लम्स ना आए। तो इसको समझने के लिए 2-3 पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले फॉर एग्जांपल क्लाइंट असेसमेंट को देखते हैं। क्लाइंट असेसमेंट में अगर आप दूसरे कोर्सेज को देखोगे तो वहां पर हमारे पास रॉकपोर्ट माइल्ड टेस्ट होता है, फिर हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी के टेस्ट होते हैं, फिर हमारे पास स्ट्रेंथ के टेस्ट होते हैं। लेकिन ये सारा एक बहुत बड़ा आपको कोई यूजफुल इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा। ये सोचो कि अगर आपके पास एक्चुअली जिम में क्लाइंट आता है और आप पहली बार क्लाइंट को ऑनबोर्ड कर रहे हो, तो क्या आप 10 प्रकार के इस टाइप के टेस्ट करा सकते हो? क्लाइंट, याद रखो कि ज्यादातर क्लाइंट्स जो जिम में आते हैं वो अनफिट होते हैं, वो इसलिए जिम आ रहे हैं। उनको पहले दिन आप 10 प्रकार के टेस्ट कराओगे तो उसका हालत खराब हो जाएगा, दूसरे दिन वो आ ही नहीं पाएगा।
और ये भी समझो कि जो बिगिनर है, जिसका एक्सपीरियंस नहीं है, उसका परफॉर्मेंस खराब होगा ही होगा। उनका परफॉर्मेंस चेक करने में हमको कुछ फायदा नहीं हो रहा है, हमें ऑलरेडी मालूम है कि वो अनफिट है। उनको जबरदस्ती ये दिखाना कि वो अनफिट है, वो उनको ईगो के लिए भी खराब होता है। और एज अ कोच एंड एज अ ट्रेनर आपको अपने क्लाइंट के इमोशंस को मैनेज करनी पड़ती है। आपको देखना पड़ता है कि वो क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं, वो अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये सब चीज पे ध्यान देना पड़ता है। तो अगर आप सीधा उनको, जैसे कुछ लोग करते हैं कि फोटोग्राफ्स लेते हैं पहले दिन, ताकि उनके पास बिफोर एंड आफ्टर फोटोज हो। अभी एक तरीके से ये ठीक है, लेकिन ये कॉन्फिडेंस बिल्डिंग प्रोसेस की बात होती है। एक हफ्ते बाद भी वो फोटो ले सकते हो जब ट्रेनर आप पर थोड़ा विश्वास करता है। लेकिन अगर पहले दिन फोटो लोगे तो क्लाइंट को हमेशा लगेगा कि पहले दिन ही मेरा हालत इतना खराब है, मेरा कोई प्रोग्रेस हो नहीं सकता। तो क्लाइंट का मोटिवेशन मन में रखना जरूरी होता है। और दूसरे काफी कोर्सेज इस एस्पेक्ट को लेकर नहीं चलते। तो हमारे कोर्स में जो असेसमेंट मेथड है, हम ये सिखाते हैं कि आप 3 या 4 बेसिक एक्सरसाइज करके आपको क्लाइंट के बॉडी के बारे में फुल इंफॉर्मेशन मिल जाता है। और हम वही एक्सरसाइज यूज कर रहे हैं जो बाद में रूटीन में भी यूज होगा। तो हमारा पहला सेशन वेस्ट नहीं हुआ, हमने एक तरीके से क्लाइंट को आगे की ट्रेनिंग के लिए तैयार कर दिया है। तो ये हुआ एक डिफरेंस, जहां पर हमारे थ्योरी वाले कोर्सेज, हमारे प्रैक्टिकल वाले कोर्सेज में ये फर्क होती है कि प्रैक्टिकल कोर्स में हम ये सोच रहे हैं कि अगर क्लाइंट आपके पास आपके सामने है और ये प्रॉब्लम आपके सामने खड़ी हुई, तो मैं इसको कैसे सॉल्व करूं। तो हमारे कोर्स में 80 to 85% का वेट, 85% का मटेरियल जाता है हमारे बेसिकली क्लाइंट के असेसमेंट में, कि क्लाइंट को देखकर कैसे समझ आए कि उनको कैसे ट्रेन करना चाहिए। नंबर 2, ट्रेनिंग रूटीन कैसे बनाते हैं। नंबर 3, एक्सरसाइज कैसे चुनते हैं। नंबर 4, सेट्स एंड रेप्स कैसे चुनते हैं, वेट कैसे चुनते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ट्रेनिंग में ये होता है, और कौन से स्ट्रेचेस कराने चाहिए, कार्डियो कैसे कराना चाहिए, ये सब इंपॉर्टेंट होती है। ये इंपॉर्टेंट नहीं होता कि मस्कुलर लेवल पे कौन सी अडेप्टेशन आ रहे हैं। अल्टीमेटली इस स्लाइड को क्लोज करने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगा कि हमारा अप्रोच टॉप टू बॉटम है, जबकि दूसरे कोर्सेज बॉटम से टॉप पढ़ाते हैं। याद रखो कि हमारे पास अगर बॉडी बिल्डिंग, पावर लिफ्टिंग या वेट लिफ्टिंग के प्रोग्राम्स देखोगे इंटरनेट पे, तो आप देखोगे कि वर्ल्ड चैंपियन लेवल पे लोग हैं जो हफ्ते में 1 बार भी स्क्वाट करते हैं, हफ्ते में 3 बार भी स्क्वाट करते हैं, और महीने में 1 बार स्क्वाट करते हैं, लेकिन चैंपियन तीनों लोग निकले। ऐसे कैसे हो सकता है कि इतने अलग प्रोग्राम से आपको तगड़े रिजल्ट्स मिल रहे हैं? और इसका रीजन यही होता है कि एक्चुअली हम ये नहीं पढ़ रहे कि एक एक सिस्टम बॉडी में कैसे काम करता है, हम ये पढ़ रहे हैं कि एक एक सिस्टम एक दूसरे के साथ एडजस्ट करके पूरी बॉडी एक टाइम पे कैसे काम करता है। और क्या होता है कि बॉडी हर चीज के लिए कंपेंसेट कर सकती है, क्योंकि बॉडी में मल्टीपल सिस्टम्स है। तो इस रीजन के वजह से जब हम ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं, ये ज्यादा जरूरी है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम की लॉजिक ठीक होनी चाहिए, उतना जरूरी नहीं है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम को एक पर्टिकुलर प्रिंसिपल को फॉलो करे। तो एक तरीका होता है जिसमें हम ये सोचते हैं कि हमें बड़े पिक्चर में कौन से प्रश्न को आंसर करना है। जब हम जिम में आते हैं, हम ये नहीं सोच रहे कि हड्डी की ग्रोथ कैसे होती है, हम सबसे पहले ये सोच रहे कि मैं एक्सरसाइज कौन सा करूं। और अल्टीमेटली जब तक वो क्वेश्चन आप करेक्टली आंसर नहीं कर पाओगे, तब तक कोई भी ट्रेनिंग का काम आप ठीक से कर नहीं पाओगे।